DZA ऑफिशियल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना लिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश न कर पाया तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। अम्मामा यूसुफ सेंसी आज़ाद कश्मीर कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं, यानी 12 शहजादियां। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सबकी सब एक से बढ़कर एक थीं। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया तो उसको एक हैरान कौन राज का पता चला कि शहजादियां रात भर रक्स करने के लिए जाती हैं मगर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियां बाहर न जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से रक्स करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश न कर सका तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और रात का खाना खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया। शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नजर रख सके। रात को शहजादियां उसके लिए शरबत लेकर आईं, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहजादियां रक्स करके वापस आ चुकी थीं। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने उसे मौत की सजा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो शहजादियां तुम्हें दें वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली उसने मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियाँ उसको सोता देखकर खुश हुई और रक्स करने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पाँव जोर से अपने पलंग पर मारा तो वो ज़मीन दोज हो गया और फिर सारी शहजादियाँ उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगी। सिपाही ये देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। उसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज आई जिससे सब डर गई। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाके एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर 12 शहजादियां उस झील के किनारे पहुंच गई जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बज रहे थे और उसकी धुन पर सब शहजादियां रक्स करने लगी। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा और फिर वापस आ गई और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया, किसी को शक न हो। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही इनका ताक़ुब करता रहा और सबूत भी लाता रहा और उनसे पहले ही आकर सो भी जाता। यूँ किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आली जा, सभी 12 शहजादियाँ अपने कमरे से ज़मीन दोज सुरंग से जाती हैं। यहाँ एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने यह सब मान लिया।
बादशाह ने उस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? उसने सबसे बड़ी शहजादी को पसंद किया और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफात के बाद मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा, और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।